नमस्कार दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इंडिया अर्थात भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ में अगर किसी राज्य को शामिल किया जाना है तो यह अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संसद को नए राज्यों को शामिल करने एवं उनकी स्थापना करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अगर भारतीय संसद को भारतीय संघ में किसी नए राज्यों को शामिल करना है या किसी नए राज्य की स्थापना करनी है तो यह शक्ति उनको किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 2 में भारतीय संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने और नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में अथवा उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। संसद किसी भी राज्य के नाम में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, संसद विधि द्वारा देश में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो है कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और जो वर्तमान राज्य है उनके क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भी कर सकती है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है? तो अगर किसी विधेयक को संसद में पेश करना है और राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है तो उसको सर्वप्रथम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है। तो संसद में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है, किसी नए राज्य के गठन या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी नए राज्य के गठन या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का क्षेत्र कौन घटा या बढ़ा सकता है? तो भारत में अगर यदि किसी राज्य का क्षेत्र घटाना है या बढ़ाना है तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किन देशी रियासतों ने भारत में विलय होने से इनकार किया था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वो कौन सी देशी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार किया था? तो वो रियासतें थी, एक तो जूनागढ़ रियासत थी, एक हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतें ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार किया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों का भारत में विलय कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में 500 से अधिक देशी रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला रही थी और उन सबको भारत में शामिल करने का जो है या विलय करने का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय तत्समय के राज्यों को आ, बा, सा और दा श्रेणी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो जब भारत में संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के समय राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था और ये 4 श्रेणियां थी, आ, बा, सा और दा। और इन श्रेणियों को वर्ष 1956 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन वर्ष 1948 में किया गया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे और जिनका नाम एस के धर था। तो इनकी अध्यक्षता में भाषाई
प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। इसे धर आयोग भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, धर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका, धर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस के द्वारा जेवीपी समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। और इन तीनों के नामों के पहले अक्षर से ही इस समिति का नाम रखा गया था, जेवीपी समिति। अगला प्रश्न है, जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों द्वारा किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो जब धर आयोग की जो सिफारिशें थी उनकी समीक्षा जेवीपी समिति द्वारा की गई थी, तो जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। और इस विरोध के फलस्वरूप ही जो मद्रास राज्य था वहां के तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। और ये आंदोलन जो था ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? ये पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों द्वारा चलाया गया आंदोलन कितने दिनों तक चला? तो जो ये आंदोलन चला था तेलुगु भाषियों का, ये 58 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर वर्ष 1953 में गठित होने वाले प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के लिए हुए आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो भाषा के आधार पर जो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, इसके लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु उनकी कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को। तो इस प्रश्न में दो क्वेश्चन और भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं कि प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बनने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर प्रथम जो बनने वाला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? वर्ष 1953 में। और इसी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें पोट्टी श्री रामुल्लू की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करके किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। और ये आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्यों आयोग था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा जुलाई 1956 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने के पश्चात कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने? तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया उस समय देश में 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य थे, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, कराईकल, माहे, चंद्रनगर, यनाम सहित पांडिचेरी, जिसे हम वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, आदि फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस वर्ष भारत को सौंप दिया गया? तो भारत में जो फ्रांसीसी बस्तियां थी उनको भारत सरकार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा कब सौंप दिया गया था? तो ये सौंपा गया था नवंबर 1954 में। नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने भारत में जो उनकी बस्तियां थी वो भारत सरकार को सौंप दी थी।
अगला प्रश्न है, कराईकल, माहे, चंद्रनगर, यनाम सहित पांडिचेरी आदि फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत को सौंपने के संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो इन जो फ्रांसीसी बस्ती थी इनको भारत सरकार को नवंबर 1954 में ही सौंप दिया गया था, लेकिन इससे संबंधित जो संधि थी ये दोनों सरकारों के बीच, यानी कि फ्रांस की सरकार के बीच और भारत की सरकार के बीच 28 मई 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पांडिचेरी को वर्ष 1963 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर उन्हें भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को कब भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दिसंबर 1961 में गोवा सहित जितनी भी पुर्तगाली बस्तियां भारत में थी उन सबको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था दिसंबर 1961 में। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को संविधान के प्रथम परिशिष्ट में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया? तो क्वेश्चन यह है कि गोवा, दमन और दीव को किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो पहले गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था, लेकिन प्रश्न यह है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा दिया गया था। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हटाकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद कौन सा राज्य भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय सिक्किम एक आरक्षित राज्य था। अगला प्रश्न है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन किया गया? तो पंजाब और हरियाणा राज्यों का जो गठन है वो धर आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इस प्रश्न में राज्य और उनके गठन वर्ष का वर्णन किया गया है, तो इनके गठन वर्ष को देख लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया था? तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया था और 1 मई 1960 को ही गुजरात राज्य का भी गठन किया गया था। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। हरियाणा राज्य के गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था और ये देश का 18वां राज्य था। और यहाँ पर 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। सिक्किम राज्य का गठन 26 अप्रैल 1975 को किया गया था और ये देश का 22वां राज्य था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। गोवा राज्य जो कि देश का 25वां राज्य था, इसका गठन 30 मई 1987 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जो कि देश का 26वां राज्य था, इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था।
उत्तराखंड राज्य जो कि देश का 27वां राज्य बना था, इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। झारखंड राज्य जो कि 28वां राज्य बना था, इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 को किया गया था। और तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था, जिसका गठन की 2 जून सन 2014 को किया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।